श्री राम शर्मा आचार्य का साहित्य और उनका जीवन विचारों को प्रज्वलित करने और स्वयं को बदलने की प्रेरणा देता है। उनके साहित्य और सूत्र वाक्यों को पढ़ना हमें चेतना से भरता है। जैसे वे एक जगह लिखते हैं, जो बात अनुचित है उसे हृदय में अनुचित ही मानिए। आप इसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं, यह दूसरी बात है। चूंकि हम बीमार हैं, इसलिए बीमारी अच्छी चीज है, यह मानना या खुद समझना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आदिवासी जिले झाबुआ की पेटलाव तहसील में गायत्री शक्ति पीठ की स्थापना के समय यह नारा लगाया था। तब तो सबके साथ नारे लगाते रहे। उस वक्त शक्ति पीठ के आरंभ के वक्त घरों में सबको दिखाई देने वाली जगह पर कुछ स्टिकर भी चस्पा किए गए थे। इनमें कुछ सूत्र वाक्य लिखे थे। इन सूत्र वाक्यों के माध्यम से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से परिचय हुआ। उस समय उम्र कम थी और समझ भी। शब्दों के प्रभाव से अनजान मेरे भीतर हम बदलेंगे, युग बदलेगा जैसे शब्द कई दिनों तक भीतर कौंधते रहे। ध्येय तो समझ नहीं आया, लेकिन अंदर एक बीज पड़ गया कि हम स्वयं को बदलकर पूरे युग को बदल सकते हैं। अकेला चना भी भाड़ा फोड़ सकता है। आगे चलकर अखंड ज्योति के पाठक बने। अधिक चीजें तो मन में नहीं उतरी, लेकिन उसके प्रेरक प्रसंग प्रभावित करते रहे। इस तरह अखिल भारतीय गायत्री परिवार, अब अखिल विश्व गायत्री परिवार से परिचय गहरा हुआ। युग निर्माण योजना आंदोलन का सूत्रपात करने वाले इस परिवार के आधार स्तंभ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 2 जून को ही देह त्यागी थी। यह दिन इन स्मृतियों के साथ उनके कार्यों को स्मरण करने का अच्छा अवसर है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म 20 सितंबर 1911 में उत्तर प्रदेश में आगरा के पास आंवलाखेड़ा गांव में हुआ था। इनके पिता का रूप किशोर शर्मा और माता दान कुमारी देवी था। उनका जन्म तो धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन संवेदना का स्तर बचपन से ही उच्च रहा। वह दौर छुआछूत के चरम का युग था। आखिर उन्होंने कुष्ठ रोग से पीड़ित एक अछूत महिला को अपने परिवार की मंजूरी के खिलाफ समर्थन देने जैसा साहसिक कदम उठाया था। वैद्यों के परामर्श से उन्होंने बुजुर्ग महिला के लिए औषधियां और वस्त्र जुटाए। बाद का जीवन भी उन्होंने सादगी से जिया। यहाँ की उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने विपन्नता को ओढ़ लिया था। ऐसा उदाहरण अपने संदेश को जीने वाले व्यक्तित्व ही प्रस्तुत कर सकते हैं। जीवनी बताती है कि 18 जनवरी 1926 को एक आध्यात्मिक गुरुवार स्वामी सर्वेश्वर आनंद जी ने 15 वर्षीय बालक में अध्यात्म की लौ जगाई। इस दौरान जहां उन्होंने 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप भी किया, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग भी लिया। पांडिचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम, तिरुवनामलाई में महर्षि रमन के आश्रम, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के साथ संपर्क में उनके भीतर अध्यात्म और देश सेवा की अद्भुत अलख जगा दी। यही वही समय रहा जब उन्होंने महसूस किया होगा कि परिवर्तन की क्रांति हथियार से नहीं, विचारों से आ सकती है। इस तथ्य को जान लेने के बाद उन्होंने अपने विचारों और विश्वासों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए लेखन को चुना। 1940 में अखंड ज्योति का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों के मन से अंधविश्वास को मिटाकर और ज्ञान, शक्ति और आध्यात्म की तान छेड़ दी। अगले 2 दशक ज्ञान यात्रा के पड़ाव रहे। 1960 तक आचार्य श्री राम शर्मा ने 4 वेदों, 108 उपनिषदों, 6 दर्शनों, 18 पुराणों, 20 स्मृतियों, 24 गीता, योग वशिष्ठ, निरुक्त, व्याकरण और सैकड़ों आरण्यक और ब्राह्मणों का संपादन और अनुवाद किया। इस साहित्य अनुवादों में एक बात विशिष्ट थी कि आचार्य श्री राम शर्मा ने सारा साहित्य लोगों के मन की भ्रांतियों, अंधविश्वासों और अंधरिवाजों को खत्म करने के ध्येय से रचा। उनके कहने की शैली और भाषा इतनी सहज है कि कही गई बात निरक्षर से लेकर उच्च साक्षर व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचती है। फिर 2 जून 1990 भी आया जब 78 वर्ष की आयु में आचार्य श्री राम शर्मा की मृत्यु हुई। मगर युग निर्माण आंदोलन थमा नहीं, यह और व्यापक हुआ। इस कार्य को उनकी धर्मपत्नी माता भगवती देवी शर्मा ने संभाला और विस्तार दिया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के कार्य, व्यवहार और प्रणाली में मतांतर हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि उनका साहित्य और उनका जीवन विचारों को प्रज्वलित करने और स्वयं को बदलने की प्रेरणा देता है। उनके साहित्य और सूत्र वाक्यों को पढ़ना हमें चेतना से भरता है। जैसे वे एक जगह लिखते हैं, जो बात अनुचित है उसे हृदय में अनुचित ही मानिए। आप इसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं, यह दूसरी बात है। चूंकि हम बीमार हैं, इसलिए बीमारी अच्छी चीज है, यह मानना या खुद समझना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। मनुष्य भूलों,
कमजोरियों और बीमारियों से मुक्त नहीं है, आप भी उनसे मुक्त नहीं हैं। यदि यह बात समझ आ जाए तो हम स्वयं उनके उत्थान के प्रति गंभीर हो जाते हैं और फिर उस यात्रा की ओर चल पड़ते हैं जिसका जिक्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने यूं किया है। हमें अपनी कमजोरियों को समझना चाहिए और उनके विरुद्ध विद्रोह जारी रखना चाहिए, चाहे वह विद्रोह कितना भी मंत्री ना हो। जो बुराई है उसे बुराई ही समझना चाहिए और उसके विरुद्ध लड़ाई जारी रखनी चाहिए। यहाँ हम एक बात अवश्य कहेंगे कि आप आध्यात्मिकता के मौलिक सिद्धांतों को समझिए, पूजा को पीछे हटाइए, आध्यात्मिकता के मौलिक सिद्धांतों को समझिए। आप यह मत सोचिए कि गुरुजी ने 24 लाख का जप किया था। नहीं, हम और 24 लाख के जप करने वालों का नाम बता सकते हैं जो आज बिल्कुल खाली ईमान छूछ हैं। जप करने वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ब्राह्मण की शक्ति, संत की शक्ति जगाना चाहते हैं। आप राम का नाम लें या न लें, अब तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अब माला जप करें या न करें, एक माला जप करें या 81 माला जप करें, परंतु मुख्य बात यह है कि आप अपने ब्राह्मणत्व को जगाइए। प्याऊ को कौन चलाएगा? हनुमान चालीसा पाठ करने वालों ने कितनों का भला किया है? ब्राह्मणों ने भला किया है, संतों ने भला किया है। ब्राह्मणों की वाणी में, संतों की तपस्या में बल होता है। आपको इसी प्रकार कोई मिल जाएगा तो आप नास्तिक हो जाएंगे। आप पूजा का महत्व बढ़ाइए। अध्यात्म इन लोगों के द्वारा ही टिका हुआ है। यहाँ वे उस ब्राह्मणत्व की बात कर रहे हैं जो ब्रह्म का विचार करता है, वे नहीं जो पोंगापंथी है। तभी तो एक जगह वे लिखते हैं, आपके पास बैंक में धन जमा नहीं है तो चेक कैसे काट सकते हैं? आपकी बैंक में पूंजी होनी चाहिए, पहले जमा तो कीजिए कुछ। केवल पूजा से ही काम चलने वाला नहीं है। हमारी सबसे बड़ी पूजा समाज की सेवा है। हमने लाखों आदमियों की ही नहीं वरन सारे विश्व की सेवा की है। हमने अपनी अक्ल, धन, अनुष्ठान, वर्चस्व सभी इसी में लगाया है। हमने खेती करने वालों, मकान बनाने वालों को देखा है कि सेवा के नाम पर नगण्य है। तब भी ऐसे ही विचार परिवर्तन की क्रांति का सूत्रपात कर सकते थे और आज भी ऐसे ही विचारों का पालन हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकता है।